तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एसएससी एकेडमी आप लोगों का स्वागत करती है। जैसा कि आज का हमारा मोटिवेशन कोड है जो आपको लगातार ऊर्जा प्रदान करता रहेगा कि यदि लोग आपको देखकर जलने लगे तो आप समझ जाइए कि आप ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। ठीक, तो इसी के साथ आज हम चलते हैं फिजिक्स कक्षा 10 के जो जितने सूत्र हैं सबको एक एक करके समझने के लिए। और आज पूरी फिजिक्स का सूत्र खत्म, पूरी फिजिक्स का सूत्र खत्म। कक्षा 10 वाले बच्चे कहते हैं कि हमें सूत्र नहीं याद है, हमें ये नहीं आता है, तो आज के बाद ना तो न्यूमेरिकल में दिक्कत ना तो सूत्र में दिक्कत। तो चलते हैं हम अपना पहला सूत्र देखने के लिए। तो जो हमारा पहला सूत्र है वह क्या है? वक्रता। पहला सूत्र जो है वह वक्रता त्रिज्या, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से, तथा फोकस दूरी जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फोकस दूरी को। तो फोकस दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फोकस दूरी को एफ से, में संबंध। तो कोई पूछे बताइए भैया वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? अब कोई पूछेगा कि भैया बताओ वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो का बस चपकाए दिया का चपकाई बात है कि भैया होता है जब सूत्र होता है एफ बराबर आर बटे दुई। एकर मतलब का है? एकर मतलब ई है कि जवन फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या आधी होता है। हमार पूरा शरीरिया वक्रता त्रिज्या है तो हम एक आधे पर से उलार दे तो का बनिए? फोकस दूरी बनिए। ठीक, अब जिसे बहुत लड़े दिक्कत आई कि भैया जवन बताए है उत्तल दर्पण के लिए है कि अवतल दर्पण के लिए है। तो चाहे उत्तल दर्पण में हो चाहे अवतल दर्पण में हो, सूत्रवत कवन लागी? सूत्रवत यह लागी। लेकिन इठे के जानला कि अगर अवतल दर्पण रही, अवतल दर्पण के लिए क्या होता है और उत्तल दर्पण में क्या होता है, और यदि उत्तल दर्पण हो तो क्या होगा? इसी में थोड़ी बात समझ लीजिए कि यदि अवतल दर्पण होगा तो जो फोकस दूरी का मान होगा वह कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। और यदि उत्तल दर्पण होगा तब जो फोकस दूरी का मान होगा वह क्या होगा? धनात्मक होगा। जान लीजिए यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि अवतल दर्पण होगा तो फोकस दूरी जो एफ का मान होगा, एफ जो होगा वह ऋणात्मक होगा। और यदि जो है उत्तल दर्पण होगा तब फोकस दूरी का मान क्या होगा? वह धनात्मक होगा। ठीक, तो ये नोट वाली बातें हैं, चाहे अवतल के लिए कहे चाहे उत्तल के लिए कहे, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में यही संबंध होता है, यही सूत्र होता है, चाहे जो कहिए सब एक ही बात है। ठीक, तो यदि हम खामोशी से मेहनत करेंगे तो सफलता हुंकार मचाएगी, सफलता चिल्लाएगी। एक एक सूत्र का चीर फाड़ कर हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और हर बच्चे को समझ में आएगा। ठीक, तो पहला हम उम्मीद करते हैं कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में जो संबंध होता है वह समझ में आया होगा। क्या होता है? एफ बराबर आर बाई टू, या इसका इसमें गुणा कर देंगे तो इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि 2f बराबर क्या? आर। या इसी भी लिख सकते हैं, पेपर में कबो कबाल ऐसे बाकाए पूछ रहे थे तो लड़की वाला गड़बड़ा ये भैया बताए रहन या हमरे सर जी बताए रहन कि भैया जवन होते एफ बराबर आर बाई टू होते, लेकिन पूछ रहे 2f बराबर आर। बतिया तो वह है ना जवन तोरे सर जी बता रहे वह तो बा, खाली बस से करके मार करवाई दे बस, या 2f बराबर आर। ठीक, तो पहला जवन सूत्र रहा ये तो समझ में आए हुई, आयस कि ना आयस? चलिए दूसरे सूत्र पे चली बेबी, चला इधर देखा दूसरा सूत्र ध्यान से देखा। दूसरा सूत्र नंबर 2, एफ वी यू में संबंध या दर्पण का सूत्र। चाहे पूछे चाहे कोई कहे दर्पण का सूत्र लिखिए, दर्पण का सूत्र, चाहे कोई कहे चाहे क्या कहे, और इसी को क्या कह सकते हैं? और क्या कह सकते हैं? एफ कामा वी तथा यू में संबंध।
यू में संबंध। चाहे जैसे पूछे बात एक ही है, ठीक। चाहे पूछे आपसे कोई दर्पण का सूत्र लिखिए, तब भी वही काम करना है। चाहे आप लोगों से कोई पूछे एफ वी यू में संबंध लिखिए, तब भी वही काम करना है, ठीक। मतलब चाहे पूछे दर्पण का सूत्र, तभी वही बात बताइए। चाहे पूछे एफ वी यू में संबंध बताइए, तब वो वह बतिया चपकाई कावा तू, ठीक। अब क्या सूत्र होता है उसे देखिए। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारा क्या होता है? सूत्र होता है। ये हमारा क्या होता है? सूत्र। किसका सूत्र है? दर्पण का सूत्र। किसका सूत्र है? दर्पण का सूत्र। चाहे इसी को एक नाम से और क्या कह सकते हैं? एफ वी यू में संबंध। किसमें? एफ वी यू में संबंध लिखिए। चाहे जैसे क्वेश्चन पूछे, कहने का चाहे हम कनवा इसे पकड़ी तब वो कनवा पकड़े है, चाहे कनवा इसे पकड़ी तब वो कनवा पकड़े है, ठीक। आज के बाद टेंशन खत्म। चल अब यहां से देखो, थोड़ी और बात कर लिया जाए। यफ का है, तो जो यफ है उसका नाम है फोकस दूरी। और जो वी है वो का है, तो जो वी है वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। का? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ध्यान से देखिएगा, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। यानी जो हमारा एफ है वह क्या है? फोकस दूरी। और जो हमारा वी है वह क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और जो यू है वह क्या है? वह है दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी। अब ध्यान से देखिए, क्यों अब फिर बतिया हुए फंस जैसे एकरे लिए कहवा अवतल दर्पण का सूत्र है कि उत्तल दर्पण का सूत्र है। तो हम बताइए, चाहे अवतल होए चाहे उत्तल होए, दोनों के लिए यह सूत्र लागी, ठीक। चाहे अवतल दर्पण होए चाहे उत्तल दर्पण होए, दोनों के लिए यह सूत्र चपकाई आई। लेकिन एक नोट बात फिर जानिला, काओ अगर अवतल रही तब का हुई, अगर उत्तल रही तब का हुई। ध्यान सुना, अवतल रही तब का हुई, उत्तल रही तब का हुई। अगर अवतल दर्पण रही तब का हुई, और अगर उत्तल दर्पण रही तब का हुई। उत्तल दर्पण रही तब का हुई। एक बात चपकायल भैया मोरे, एठे बस कहानी खत्म, एक पोस्टमार्टम हो गया। चला, अगर अवतल दर्पण रही तो एफ होता है, वी होता है, और का होता है? यू होता है। अगर अवतल दर्पण रही तो एफ हो ऋणात्मक, यानी यह ऋणात्मक, और का इहो भाई साहब ऋणात्मक, और इनहू भाई साहब ऋणात्मक। मतलब ये चीज ये तीनों के लिए हुई। लेकिन एक शर्त जान ले, एक शर्त, लास्ट शर्त, जब वस्तु यही लिख दे रहे हैं कि जब वस्तु कहां? पी तथा एफ के बीच में हो। पी तथा एफ के बीच में हो। पी तथा एफ के बीच में हो। जब वस्तु पी तथा एफ के बीच में हो, तब क्या होगा? तो जो हमारा v होगा, v का मान, तब जो v का होगा मान, वह क्या लिया जाएगा? धनात्मक लिया जाएगा। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही समझिए। जब वस्तु कहां हो? जब वस्तु P तथा F के बीच में हो, तब अवतल दर्पण में क्या किया जाता है? तो जो V होता है वह धनात्मक लिया जाता है, ठीक। चलिए आगे, अगर उत्तल दर्पण होगा तब क्या होगा? F V और U में तब क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो हमारा U होगा ये केवल क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और जो हमारा V होगा यह क्या होगा? धनात्मक होगा। और जो हमारा F होगा यह भी क्या होगा? धनात्मक होगा। खाली चपकायल बस। एको सवाल अगर तो हम सबको बजी तो बताया हमसे, एको सवाल न बजी। और देखा, ये है मेन, ये है शिकार, यही हम में सीखेंगे, बस ये सीखेंगे, ठीक। चाहे दर्पण होए, अब लेंसो चलत है, लेंसो होए, कौनो दिक्कत ना है, कौनो परेशानी ना है, ठीक। तो 2 हो गया। तो सूत्र नंबर तीसरा,
अगर तीसरा सूत्र की बात करें, रेखीय आवर्धन का, रेखीय आवर्धन, आवर्धन, रेखीय आवर्धन सूत्र, ध्यान से देखा, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन ना या मैग्निफिकेशन, ये क्या होता है, इसे किससे डिनोट करते हैं, यम से। यम बराबर जो सूत्र होता है आई अपान ओ होता है। यम बराबर क्या होता है, आई अपान ओ बराबर माइनस वी अपान यू। ठीक, यम बराबर क्या होता है, आई अपान ओ बराबर क्या, वी अपान यू। ठीक, इसमें कोई पूछे आप लोगों से यम क्या है, तो यम तो भैया ये है रेखीय आवर्धन। कोई पूछे आई क्या है, तो प्रतिबिंब की लंबाई, क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, की लंबाई, ध्यान से देखिएगा, प्रतिबिंब की लंबाई। कोई पूछे वस्तु ओ क्या है, तो वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, लंबाई। ठीक, तो एक कब सूत्र लगेगा, जब हमसे पूछेगा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए या आकार ज्ञात कीजिए। कभी कभार इसी को हमसे पूछ सकता है, आकार यदि पूछ ले आपसे कि आकार ज्ञात कीजिए, तब भी क्या करेंगे, यही सूत्र लगाएंगे। आकार यदि ज्ञात करने को कहेगा, ज्ञात करने को कहेगा, तब भी क्या करेंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, यही रेखीय आवर्धन का सूत्र लगाएंगे। ठीक, तो 3 सूत्र हो गए हैं। सूत्र नंबर 1, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध F बराबर R/2। दूसरा सूत्र क्या है, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र या F V तथा U में संबंध 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। और लास्ट में रेखीय आवर्धन का सूत्र तीसरा वाला M बराबर I अपान O बराबर माइनस V अपान U। ठीक, ये हमारा क्या है, रेखीय आवर्धन का सूत्र है। तो 3 सूत्र हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने चौथे वाले सूत्र की ओर। ठीक, तो जो हमारा 4 नंबर वाला सूत्र है वह क्या है, स्नेल के नियम का सूत्र लिखिए, स्नेल के नियम का सूत्र लिखिए, नियम का सूत्र, स्नेल के नियम का सूत्र लिखिए। पेपर में पूछे स्नेल के नियम का सूत्र लिखा, तब का करवा, या कबो कबाल ही के पूछ ले अपवर्तनांक ज्ञात करा, अपवर्तनांक को ज्ञात करे कबो कबाल कैसे करता, और एक चीज के तरीके से बताए थे हम, कबो कबाल अपवर्तनांक ज्ञात करे कह देते, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का सूत्र भी, अपवर्तनांक का सूत्र, फिलहाल अपवर्तनांक बहुत सूत्र होता है, लेकिन अपवर्तनांक का सूत्र अगर पूछी उत्तर पूछ से रहता है, अपवर्तनांक सूत्र लिखा। तब जो सूत्र होते होत का, स्नेल नियम सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पूछी स्नेल नियम सूत्र बताओ, स्नेल नियम सूत्र बताओ। तो सूत्र का होता है n बराबर साइन आई बटे साइन आर, इका होता है स्नेल के नियम का सूत्र। अब दिक्कत बात ई फंसत है कि ई बताओ है मैं यन काओ है, आई काओ है, आर काओ है। तो यन जवन होता है ओकर नाम होता है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। और जवन आई होता का होता है आपतन कोण, ध्यान सुना, आपतन कोण, आपतन कोण। और जवन आर होता का होता है अपवर्तन कोण, आर का होता है अपवर्तन कोण। ठीक, स्नेल नियम सूत्र का है n बराबर साइन आई बटे साइन आर। n का हो तो n अपवर्तनांक है, और का साइन आई बटे साइन आर, आई का है आपतन कोण, आर का है अपवर्तन कोण। ठीक, जब भी ये सूत्र आई इसे बायो, अब जो जे ना ले मैथ उस जी कैसे हमें साइन 30 अंश का मान 40 अंश 45 अंश मान याद हुई। तो जब भी ये अगर सवाल लग बाई चांस पेपर में आवत बा, तो एमा दिया रही कि साइन 30 अंश का मान इतना होते, साइन 60 अंश का मान इतना होते, कुल का मान दिया रही, बस डायरेक्ट कहा सूत्र में खाली चपकावे के रही।
ठीक, ठीक। अब अगला चलते हैं सूत्र नंबर 5 की ओर। जो सूत्र नंबर 5 है वह क्या होता है, कभी कभार ऐसे लिख उठता है 1n2। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है, इसका मतलब पहले समझ, इसका जो सूत्र होता है n2 अपान n1। 1n2 यदि कहीं दिखाई दे तो जो इसका सूत्र होता है वह क्या होता है n2 अपान n1। 1n2 को पढ़ा कैसे जाता है उसको सीख लीजिए। पढ़ने के लिए 1n2 अगर लिखा है तो ध्यान सुनिएगा, जो आगे रहेगा उसके सापेक्ष होगा और जो पीछे रहेगा उसका अपवर्तनांक होगा। ठीक, जैसे हम क्या कह रहे हैं, देखिए सुने, पहले माध्यम के सापेक्ष से, पहले पढ़ेंगे कैसे, पहले माध्यम के सापेक्ष, माध्यम के सापेक्ष के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। पढ़ने का तरीका है अपवर्तनांक। ठीक, कैसे पढ़ा जाता है आप समझ में आ रहा है ना। जो आगे रहेगा हमेशा उसके सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। जैसे एक और समाज सब दिखा दे रहे हैं, देखिए ANG हमने लिखा है, तो A मतलब होता है वायु और इसका मतलब क्या होता है वायु, हवा, वायु, और इसका मतलब क्या होता है कांच, कांच। तो इसे कैसे पढ़ेंगे कि वायु के सापेक्ष, कैसे पढ़ा जाएगा, वायु के सापेक्ष किसका, वायु के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। पढ़ने का तरीका है अपवर्तनांक। कुछ भी लिख दे ऐसे, कुछ भी लिख दे, उसे पढ़ने का जो तरीका होता है ऐसे पढ़ा जाता है। जो आगे रहेगा उसके सापेक्ष हमेशा, और जो पिछवाड़े रही ओकर अपवर्तनांक। ठीक, तो हमने सूत्र क्या जाना कि n1n2 बराबर n2 अपान n1। ठीक, ठीक। अब चलते हैं हम अगला सूत्र देखने के लिए, सूत्र नंबर 6। सूत्र नंबर 6 को यदि हम देखें ध्यान से, तो जो सूत्र नंबर 6 क्या है, वह कहा है कि अपवर्तनांक का सूत्र बताइए लेकिन जब वेग दिया हो ना, किसी माध्यम का वेग ज्ञात हो। तो अपवर्तनांक का सूत्र, अपवर्तनांक का सूत्र हमें पता करना है, अपवर्तनांक का सूत्र देखना है, अपवर्तनांक का सूत्र देखना है, लेकिन कब, जब वेग ज्ञात हो। लेकिन जब क्या हो, जब वेग, जब माध्यम का वेग ज्ञात हो, माध्यम का वेग ज्ञात हो, का वेग ज्ञात हो, वेग ज्ञात हो। तो जो इसके लिए सूत्र होता है वह क्या होता है, अपवर्तनांक का सूत्र, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला फिर देखने हम लोग जा रहे हैं। लेकिन जब क्या हो, वेग ज्ञात हो, इसके लिए जो सूत्र होता है n बराबर, क्या होता है, n बराबर C अपान V। क्या होता है सूत्र, n बराबर C अपान V। ठीक, कोई पूछे n क्या है, तो n हमने सब बहुत पहले सब इनके ही देखा, जान बैठा है कि n का है, तो n हमने सब जाना था अपवर्तनांक है, n का है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। C क्या है, प्रकाश की चाल इन वैक्यूम, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक, ये हो गया। और इसके बाद V क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। एक बात सुन ले, एक नंबर क्वेश्चन बताए थे, इलाके तुरंत काम खत्म। 2020 में क्वेश्चन आया इस बहुविकल्पी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। क्वेश्चन पूछा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नोट कर ले कहूं, निर्वात में प्रकाश की चाल ना, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। ठीक, समझ में आवत बा। फिर चलो अपवर्तनांक सूत्र अगला देखो, सूत्र नंबर 7, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। किसमें, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध,
क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे सी से रिप्रेजेंट करें चाहे आई सी, बात एक ही है। तो हम इसे सी से डिनोट कर रहे हैं, सी से। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध, अपवर्तनांक में संबंध, में संबंध, यानी क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है, अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है, उसको हम लोग जानने जा रहे हैं। तो जो इसका सूत्र होता है वह क्या होता है, n बराबर 1/sin c। क्या, n बराबर 1/sin c। कोई पूछे n क्या है तो 20 बार जान चुका है कि n का नाम है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। और मिला मिला सी का है तो बहन बात करे है, हमने सब ना जानता जान ला, क्रांतिक कोण का है, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। ठीक, तो कै सूत्र भाई, 7 सूत्र। 7 सूत्र समझ में आयस की ना आयस, फिर से एक बार रिपीट करता ही, स्नेल के नियम का सूत्र बताइए, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। दो, जब 1n2 लिखा है इसका सूत्र क्या होता है, n2 अपान n1। लेकिन इसे पढ़ा कैसे जाता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। कभी ANG या कुछ भी लिख के दे दे तो हमेशा जो पहले रहेगा उसके सापेक्ष, जो बाद में रहेगा उसका अपवर्तनांक। पढ़ने का तरीका होता है। ठीक, अपवर्तनांक का सूत्र बताइए जब माध्यम का वेग ज्ञात हो, चाल ज्ञात हो, तो सूत्र क्या होता है, n बराबर c अपान v होता है। क्रांतिक कोण का सूत्र बताइए, क्रांतिक कोण था अपवर्तनांक में संबंध बताइए, तो n बराबर क्या होता है, 1/sin c। ठीक, तो अब हम चलते हैं उत्क्रमणीयता का सूत्र जानने के लिए। उत्क्रमणीयता आप लोग समझ रहे हैं पहले उत्क्रमणीयता, जैसे हम तोहरे घर में गए तू हमरे घर में चला हुआ, ई का हो तो उत्क्रमणीयता जो ने कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी, व्युत्क्रम जो ने कह सके एक प्रकार से। ठीक, अब हम चल रहे हैं कहां, उत्क्रमणीयता का सूत्र ज्ञात करने, ध्यान सुनिएगा। उत्क्रमणीयता, क्रमणीयता का सूत्र, उत्क्रमणीयता का सूत्र। उत्क्रमणीयता में जब दो माध्यम हो, पहला सूत्र देखने जा रहे हैं, जब क्या हो, इसके अंतर्गत पहला सूत्र, जब दो माध्यम हो, जब दो माध्यम हो, दो माध्यम हो, जब दो माध्यम होंगे तब क्या होगा सूत्र, माध्यम हो। ठीक, जब दो माध्यम होंगे तब उत्क्रमणीयता का सूत्र। मान लीजिए एक माध्यम जो हमारा वायु है, वायु से लाइट कहां में जा रही है, वायु से, वायु है, और जो दूसरा माध्यम उसको मान ले रहे हैं कांच है। मान लीजिए वायु से लाइट कहां गई, कांच में, फिर जब कांच से आएगी वायु में तब क्या सूत्र होगा, उसका सूत्र देखिए। तो दो माध्यमों के लिए जब सूत्र हम देखेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है, अगर हम कहें कि ANG बराबर 1/GNA। ठीक, ANG बराबर 1/GNA। ठीक, समझ में आ रहा है ना ये सूत्र, देखिए समझिए, जब दो माध्यम होंगे तब उत्क्रमणीयता का सूत्र क्या होगा, ANG बराबर 1/GNA। ठीक, ये क्या है, उत्क्रमणीयता का सूत्र है, लेकिन कब अप्लाई होगा, जब दो माध्यम होंगे। ठीक, यदि तीन माध्यम होंगे तब क्या होगा, यहीं पे लिख दे रहे हैं, यदि तीन माध्यम लग बाय चांस में भी हो जाए तब क्या होगा, यही सूत्र। जब तीन माध्यम हो, क्या हो, जब तीन माध्यम हो, यहीं पे लिख दे रहे हैं दूसरा, जब तीन माध्यम हो, जब तीन माध्यम हो, तीन माध्यम हो तब क्या होगा, माध्यम हो। जब तीन माध्यम होंगे तब क्या होगा उत्क्रमणीयता का सूत्र, तब ध्यान पूर्वक समझिएगा, जब तीन माध्यम होंगे। ठीक, जब तीन माध्यम होंगे तब क्या सूत्र, जैसे एक माध्यम मान ले रहे हैं हम क्या है, वायु है। ठीक, एक माध्यम मान ले रहे हैं हम कि कांच है, और एक माध्यम मान ले रहे हैं क्या है, जल है। तीन माध्यम है। तो यदि आप लोगों से कोई पूछेगा कि WNG बताइए, WNG बताइए, तब जो इसका सूत्र होगा वह क्या होगा, ANG बटे
ANW। ठीक, ये कब सूत्र लगाएंगे हम लोग? जब कितने माध्यम होंगे? 3 माध्यम होगा। जब 3 माध्यम होगा तब के लिए क्या होगा? ये सूत्र होगा। जैसे पहला माध्यम हम मान लेते हैं वायु है, दूसरा माध्यम मान लेते हैं कांच है, तीसरा माध्यम मान लेते हैं जल है, तब के लिए क्या सूत्र हो जाएगा? ये सूत्र हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा? उत्क्रमणीयता का सूत्र पढ़ा। उत्क्रमणीयता का सूत्र में 2 चीजें होती हैं, जब 2 माध्यम होगा तब क्या हो गया उत्क्रमणीयता का सूत्र, और जब 3 माध्यम होंगे तब उत्क्रमणीयता का सूत्र क्या होगा। ठीक ना, यहां पर घबराहट का है, उदाहरण ले जाइए भाई। कल सूत्र लिखा, सूत्र लिखा, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध n बराबर 1/sin c। उत्क्रमणीयता का सूत्र, उत्क्रमणीयता मतलब हम तुम्हारे घरे गए तब का, मान अगर ओकर मान 5 रुपया रहा, तू हमारे घरे चला है तब कितना हुआ, तो उल्टा कह दे। ठीक, यानी कहानी मतलब का है कि जब हम मिलाए हम ही कहा था ANG बराबर का होता है 1/GNA। ठीक, जब 3 माध्यम मतलब इसे 3 घरे जाप कब तब का हुई, तो AWNG अगर हम सूत्र का, तो का हो ये ANG बटे ANW, 3 माध्यम के लिए हो गया। ठीक, तो इतना समझ में आया होगा। तब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 9 की ओर, या सूत्र नंबर 9 की ओर। जो हमारा सूत्र नंबर 9 है वो क्या है? तो लेंस का सूत्र है। क्या है सूत्र नंबर 9? लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र। तो कोई पूछे लेंस का सूत्र बताइए, या इसी को एक कंडीशन और पूछ सकते हैं, लेंस के लिए FVU में संबंध बताइए, या लेंस के लिए लिख दे रहे हैं हम, लेंस के लिए किसमें? F, V तथा U में संबंध, ठीक, लेंस के लिए F, V तथा U में संबंध क्या होता है? किसके लिए? लेंस के लिए। लेंस के लिए F, V तथा U में क्या संबंध होता है, इसको देखते हैं हम लोग। एक सूत्र है, क्या सूत्र है? इसको रट लीजिए, बहुत काम आएगा। क्या सूत्र है कि 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। बस दर्पण में क्या होता है? तो दर्पण में जो है क्या होता है, तो भैया जो दर्पण होता है ओहमा जो बीच में हो तो प्लस होता है, और जो लेंस होता है ओहमा जो बीच में हो तो माइनस होता है। कुल वह चीज है, F हुआ है, V हुआ है, U हुआ है। ठीक ठीक, तो अब चलते हैं हम अगला सूत्र जो देखने जा रहे हैं, सूत्र नंबर 10। सूत्र नंबर 10 जो है लेंस की क्षमता। किसकी क्षमता? लेंस की क्षमता का सूत्र। लेंस की क्षमता का सूत्र, ध्यान सुनिएगा, लेंस की क्षमता का सूत्र, क्षमता का सूत्र, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता का सूत्र बताइए। इसमें से कोई पूछे कि लेंस की क्षमता का सूत्र बताइए, तो जो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है वह क्या होता है? P बराबर 1/F, लेकिन या किस में? मीटर में होता है। ठीक, डायोप्टर इसका मात्रक होता है, डायोप्टर। ठीक, डायोप्टर। यदि हम पूछे इसी सूत्र को यदि हम पूछे सेंटीमीटर में क्या होगा, तो क्षमता P बराबर हो जाएगा 100/F, लेकिन ये किस में हो गया अब? तो ये हो गया सेंटीमीटर में, और इसका मात्रक क्या होगा क्षमता का? तो मात्रक क्या हो जाएगा? डायोप्टर। डायोप्टर। ठीक, P क्या है इसमें? तो P इसमें लेंस की क्षमता है। लेंस की क्या है? क्षमता है। तो ये आप जान रहे हैं फोकस दूरी है। ठीक, और यहीं पे एक नोट और बता दे रहे हैं, अवतल के लिए जो क्षमता होगी, अवतल के लिए P का मान ऋणात्मक होगा ना, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, तथा उत्तल के लिए P का मान धनात्मक होगा। ठीक,
बहुत तगड़ा तगड़ा सवाल इस पे पूछा जाता है, तो पहले आप लोग सूत्र एक बार सिर्फ रट लीजिए। ठीक, अब देखिए ध्यान सुनिए। अब हम चलते हैं सूत्र नंबर 11 की ओर। कहां? सूत्र नंबर 11 की ओर। सूत्र नंबर 11 क्या कहेगा, कैसे पूछेगा कि दो लेंस है वो संपर्क में रखे हुए हैं, ऐसे सटा के रखे हुए हैं, तो उनकी क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जो संयुक्त लेंस की क्षमता होती है, किसकी क्षमता? संयुक्त लेंस की क्षमता। संयुक्त लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता, तो संयुक्त लेंस की जो क्षमता होती है उसका जो सूत्र होता है वह क्या होता है? तो P बराबर क्या होता है? P बराबर P1 प्लस P2। क्या? P बराबर P1 प्लस P2। ये हमारा क्या होता है? तो संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र होता है। ठीक, तो अब हम चल रहे हैं विद्युत धारा के सूत्र की ओर। कहां? विद्युत धारा के सूत्र की ओर। यदि देखें 12 नंबर क्या है, तो पहले सबसे पहले विद्युत धारा से पहले यदि हम देख लें आवेश का सूत्र, तो जो आवेश का सूत्र होता है वह क्या होता है? आवेश का सूत्र। आवेश का सूत्र, यदि कोई पूछे आवेश का सूत्र बताइए, तो जो आवेश का सूत्र होता है वह क्या होता है? चार्ज का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? तो जो आवेश का सूत्र होता है वह Q बराबर NE होता है। क्या? Q बराबर NE होता है। ठीक, आवेश का सूत्र क्या होता है? Q बराबर NE। Q क्या है? तो Q आवेश है, Q क्या है? चार्ज है, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, और इसमें E क्या है? तो इसमें क्या है? E क्या है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और जिसका मान कितना होता है? इसका 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, जो इसका मान होता है वह कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो आवेश का सूत्र क्या होता है? Q बराबर NE। ठीक, इसमें Q क्या है? तो Q आवेश है, N क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो अब हम चल रहे हैं सूत्र नंबर 13 की ओर। जो सूत्र नंबर 13 है वो क्या है? तो धारा का सूत्र, विद्युत धारा का सूत्र, विद्युत धारा का सूत्र। ध्यान से देखिएगा, विद्युत धारा का सूत्र है। तो जो विद्युत धारा का सूत्र होता है वो क्या होता है? तो जो विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q/T। विद्युत धारा का सूत्र जो होता है वह क्या होता है? तो I बराबर Q/T। I क्या है? तो I विद्युत धारा है, विद्युत धारा है, और जो इसमें Q है वो क्या है? तो Q आवेश है, Q क्या है? Q आवेश है, और T क्या है? तो T समय है। ठीक, थोड़ी पर यही बात और कर दे रहे हैं कि कोई पूछे यदि आवेश का मात्रक बताइए, तो जो आवेश का मात्रक होता है वह क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक, एक मात्रक और देखा दे रहे हैं, देखिए इसी सूत्र से बनता है आवेश का सूत्र। पहले पहले इसमें देख लीजिए, धारा, कोई पूछे धारा का मात्रक बताइए आप लोग, धारा का मात्रक, तो धारा का जो मात्रक होता है, देखिए दो मात्रक। सबसे पहले जो धारा का मात्रक होगा वह क्या होगा? आवेश का मात्रक कूलाम बटे सेकेंड। तो पहला मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम बटे सेकेंड। पहला मात्रक हो जाएगा कूलाम बटे सेकेंड, या पढ़ा क्या जाता है? कूलाम पर सेकेंड। या इसी को एक शब्द में क्या कहा जाता है? एक शब्द में इसी को क्या कहा जाता है? एम्पियर। एक शब्द में क्या कहा जाता है इसी को? एम्पियर। ठीक, चलिए ध्यान सुनिएगा। एक टू आवेश सूत्र यहीं से और पूछ लेता है, वो भी सुनिए, ये भी आवेश का सूत्र बन जाएगा यदि हम कहें। देखिए आवेश का एक सूत्र यहीं इसी सूत्र से बना रहे, इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहीं से देख ले रहे हैं, तो Q बराबर यदि बनाए तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? I गुणे T। ठीक, तो आवेश का एक सूत्र और बन जाता है Q बराबर IT।
लेकिन कहां से आया है, तो गुणा करके आया दोनों को। इसमें आई क्या है, तो आई धारा है, टी समय है, क्यू कूलाम है या आवेश है। ठीक, अगर यदि यहीं से एक मात्रक और इसका निकाल लें, एक मात्रक और यदि हम इसका निकालें, एक मात्रक और निकालें यदि हम आवेश का, तब क्या होगा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड, तो एक मात्रक और निकल जाएगा, एम्पियर गुणे सेकंड। ठीक, तो ये क्या हो गया, पूरा पोस्टमार्टम, पूरा पोस्टमार्टम। और पोस्टमार्टम समझ में तो उम्मीद करते हैं कि आया होगा, ये धारा का पोस्टमार्टम है और ये आवेश का पोस्टमार्टम है। धारा का पोस्टमार्टम हम और कर दे रहे हैं, यहीं पर ध्यान सुनिएगा। धारा की कोई पूछे दिशा किधर होती है, दिशा, तो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में। किसकी विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत। धारा की जो दिशा होती है वह किधर होती है, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत। ठीक, या ये भी कह सकते हैं कि प्लस से माइनस की ओर, किधर से किधर, प्लस से माइनस की ओर। ठीक, धारा का मापन किससे किया जाता है, इसका मापन यहीं पर लिखिए, सब लिखिए उसी में कॉपी में। धारा का मापन किससे किया जाता है, तो अमीटर से। किससे, अमीटर से, या इसी को ए मीटर भी कुछ लोग कहते हैं, तो वो भी सही है। ठीक, धारा का मापन किससे किया जाता है, अमीटर से। ठीक, धारा कैसी राशि है, तो धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। सब लिख लीजिए भैया, सब इंपॉर्टेंट है। धारा कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी। धारा का मापन किससे किया जाता है, अमीटर से। धारा की दिशा किधर होती है, इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में। ठीक, धारा का मात्रक बताइए, कूलाम बटे सेकेंड, या इसी को एक शब्द में क्या कहेंगे, एम्पियर। ठीक, धारा का सूत्र बताइए, आई बराबर क्यू अपान टी। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए और जहां समझ में ना आया हो कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। ठीक, हमें यही नहीं आ रहा, फिर से बनाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक, तो चलते हैं हम अपने सवाल मतलब सूत्र नंबर 14 की ओर। जो सूत्र नंबर 14 है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो सूत्र नंबर 14 है वो क्या है, तो जो सूत्र नंबर 14 है वो क्या है, तो वह विभवांतर का सूत्र है। ठीक, विभवांतर का, विभवांतर का सूत्र नंबर 14 किसका सूत्र है, विभवांतर का सूत्र है। यदि कोई पूछे विभवांतर का सूत्र बताइए, तो चाहे विभव चाहे विभवांतर, दोनों का सूत्र एक ही होता है। क्या सूत्र होता है, V बराबर W अपान Q, या Q नॉट भी लिख सकते हैं। V बराबर W अपान क्या, Q। ये क्या है, विभवांतर का सूत्र है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है। इसमें V क्या है, तो V विभवांतर है, या विभव भी हम यहां पर देख सकते हैं, यही सूत्र होगा विभव का भी, विभवांतर है। ठीक, विभवांतर है। और जो हमारा W है यह क्या है, तो कार्य है। ठीक, और जो Q है यह क्या है, तो Q जो है वह आवेश है। ठीक, इतना आया। यदि हम इसका मात्रक देख लें, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक यदि हम इसका देख लें, तो मात्रक यदि हम देखें, यही जो विभवांतर में लिखिए वही विभव में भी लिखिए। ठीक, वही चीज विभव में भी लिखिए, यही विभव में भी लिखना है, और विभव में सब सूत्र उत्र सब यही लिखना है, यही विभव में भी लिखना है, लिखिएगा। लेकिन थोड़ी परिभाषा में अंतर होता है बस, और ठीक सूत्र यही लिखिए, एक ही सूत्र। ठीक, यदि हम कहें इसका मात्रक क्या होगा, तो कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। तो क्या हो गया, जूल बटे कूलाम। ठीक, या इसी को एक शब्द में हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक शब्द में यदि बोलना हो तो इसी को हम कह सकते हैं वोल्ट। यदि इसी को एक शब्द में बोलना हो तो एक शब्द में क्या बोलेंगे, इसी को वोल्ट। ठीक, विभवांतर का मापन किससे किया जाता है, इसका मापन, यदि इसके मापन वाली बात आती है तो इसके मापन वाली बात में उसके किससे किया जाता है, वोल्ट मीटर से। किससे, वोल्ट मीटर से। ठीक, वोल्ट मीटर से। ठीक, जैसे हमने धारा को किससे नापा, तो धारा को हमने ए मीटर से नापा, वैसे विभवांतर को किससे मापते हैं, तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। ठीक, विभवांतर कोई पूछे किस क्रम में जुड़ा होता है, तो यह समांतर, सॉरी, जो हमारा वोल्ट मीटर होता है वह किस क्रम में जुड़ा होता है, तो यह समांतर क्रम में जुड़ता है, क्रम में जुड़ता है। और जो एमीटर होता है वह किस क्रम में जुड़ा होता है, तो
एमीटर छेड़ी क्रम में जुड़ा होता है। किस क्रम में जुड़ा होता है? छेड़ी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक, इतना आया। ठीक, सूत्र नंबर 15 सूत्र 15। सूत्र 15 क्या है? तो जो सूत्र 15 है वो है ओम के नियम का सूत्र। किस ओम के नियम का सूत्र होता है? ओम के नियम का सूत्र, के नियम का सूत्र। जो ओम के नियम का सूत्र होता है वो क्या होता है? तो जो ओम के नियम का सूत्र होता है वह होता है V बराबर आई आर। ठीक, जो ओम के नियम का सूत्र होता है वह क्या होता है? तो V बराबर आई आर। कोई पूछे इसमें V क्या है? तो जो V है वह विभवांतर है। V क्या है? विभवांतर है, विभवांतर है। कोई पूछे I क्या है? तो I विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। यदि कोई पूछे R क्या है? तो R हमारा क्या है? प्रतिरोध है। R क्या है? तो R प्रतिरोध है। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक, यहीं से हम लोग प्रतिरोध का सूत्र भी बना लें। ठीक, प्रतिरोध का सूत्र भी बना लीजिए यहीं से। प्रतिरोध का जो सूत्र होगा वह क्या होगा? V अपान, यहीं पे लिख दे रहे हैं हम एक प्रतिरोध का सूत्र बना के। ठीक, नंबर 16 बना दे रहे हैं, 16 नंबर। यदि कोई पूछे आपसे प्रतिरोध का सूत्र बताइए, तो जो प्रतिरोध का सूत्र होता है वो क्या होता है? ठीक, जो प्रतिरोध का सूत्र होता है वो क्या होता है? प्रतिरोध का सूत्र यहीं लिख दे रहे हैं, प्रतिरोध का सूत्र, का सूत्र। यदि कोई पूछे तो जो प्रतिरोध का सूत्र होता है वो क्या होता है? तो यहीं से पक्षांतर कर दे रहे हैं इसको, तो हो जाएगा V अपान आई बराबर क्या हो जाएगा? V अपान आई बराबर क्या हो जाएगा? R। ठीक, इसका मात्रक देख ले रहे हैं, मात्रक देखिए इसका मात्रक। तो पहले V मतलब विभव, विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट बटे I का मात्रक, I मतलब धारा, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पीयर। तो पहला मात्रक हो जाएगा क्या? वोल्ट बटे एम्पीयर। या इसी को एक शब्द में क्या कह देंगे हम लोग? इसी को एक शब्द में क्या कहेंगे? ओम। इसी को एक शब्द में क्या कहेंगे हम लोग? ओम। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो सूत्र होता है R बराबर V अपान आई। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? तो V बराबर आई आर। ठीक, तो 16 सूत्र तक हो गए हैं। सूत्र नंबर, अब हम लोग कहां पढ़ने जा रहे हैं? सूत्र नंबर 17। ध्यान से देखिएगा, सूत्र नंबर 17 यदि हम देखें तब वो क्या है? तो जो सूत्र नंबर 17 है वह क्या है? प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र। क्या है? प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र। सूत्र नंबर जो 17 है वह क्या है? तो सूत्र नंबर जो 17 है वह प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र है। यदि हम कहें कि प्रतिरोधों के संयोजन का मतलब क्या होता है? प्रतिरोधों को जोड़ने का सूत्र है। ठीक, तो जो प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र होता है वो क्या होता है? यदि हम कहें तो जो प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र है, पतंग कहां चल रहे? तो अब हम चल रहे हैं सूत्र, तो अब हम चल रहे हैं सूत्र नंबर 17 की ओर। यदि कोई पूछे सूत्र नंबर 17 क्या है? तो जो सूत्र नंबर 17 है वह प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र है। कौन सा सूत्र है? प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र, प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र, संयोजन का सूत्र, का सूत्र। यदि हम कहें प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र क्या होता है, यानी प्रतिरोधों के जोड़ने का सूत्र क्या होता है, तो जो प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र होता है वह दो प्रकार का होता है, यानी दो प्रकार से होता है। प्रकार नंबर फर्स्ट छेड़ी क्रम, प्रकार नंबर फर्स्ट कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। और प्रकार नंबर सेकंड समांतर क्रम। प्रकार नंबर सेकंड कौन सा क्रम? समांतर क्रम। तो यदि कोई पूछे छेड़ी क्रम में सूत्र क्या होगा? ठीक, यदि कोई पूछे छेड़ी क्रम में सूत्र क्या होगा, तो जो छेड़ी क्रम में सूत्र होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट। ये कौन सा क्रम है? छेड़ी क्रम है। यदि कोई पूछे समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस
1/r2 प्लस 1/r3 प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट। यह कौन सा क्रम है? तो यह समांतर क्रम है। ठीक, तो प्रतिरोधों के संयोजन में हमने पढ़ लिया। अब हम चल रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात करने के लिए। किसका सूत्र? विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र। तो सूत्र नंबर 18, किसका सूत्र? विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र, प्रतिरोध का सूत्र का सूत्र। यदि कोई पूछे विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो पहले जान लीजिए विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। तो जो इसका सूत्र होता है क्या होता है? रो इक्वल टू आर ए अपान यल। ये क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक, रो क्या है? तो रो जो है वह विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध है। और जो इसमें, और देख लीजिए, जो इसमें आर है वह क्या है? वह तो हमारा प्रतिरोध ही है, प्रतिरोध है। और जो इसमें ए है वह क्या है? तो जो ए है उसका वह क्या है? तो वह क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है। और जो यल क्या है? तो यल है तार की लंबाई, लंबाई। ठीक, तो ये क्या हो गया? विशिष्ट प्रतिरोध का हमारा क्या हो गया? सूत्र हो गया। ठीक, समझ में आया? ठीक, तो अब देखिए यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। प्रतिरोध की निर्भरता बता दे रहे हैं थोड़ा यहीं पे। प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता, की निर्भरता, निर्भरता मतलब प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो जो प्रतिरोध की निर्भरता होती है, पहला यदि ये सूत्र यहीं से बनाए हम, तो यहीं से यदि सूत्र बनाएंगे तो प्रतिरोध के टर्म में लाएंगे तो ऐसे बनेगा रो यल अपान ए इक्वल टू आर, ऐसे बन जाएगा। यदि हम कहें प्रतिरोध का सूत्र बने तो ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब है जो पहला प्रतिरोध होता है वो किस पे निर्भर करता है? लंबाई पे, लंबाई पर। यानी लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और नंबर दूसरा यहां से क्षेत्रफल पर, नंबर दूसरा क्षेत्रफल पर। और नंबर तीसरा ताप पर, ताप पर। और नंबर चौथा जो है पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। यानी किस प्रकृति का हमने क्या लिया है? पदार्थ। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? प्रतिरोध की निर्भरता। एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये प्रतिरोध इन्हीं बातों पर निर्भर करता है। ठीक, तो हम यह उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मतलब 18 नंबर सूत्र तक आया होगा। अब हम चल रहे हैं सूत्र नंबर 19 की ओर। सूत्र नंबर 19 की ओर, सूत्र नंबर जो 19 है उसमें क्या बताना है हमें? तो विद्युत ऊर्जा बतानी है। क्या बतानी है? विद्युत ऊर्जा। ध्यान सुनिएगा, विद्युत ऊर्जा। ठीक, और आप लोग जानते हैं कि किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक, यदि हम कहें कि विद्युत ऊर्जा का सूत्र बताइए, तो जो विद्युत ऊर्जा का सूत्र होगा वह W बराबर क्या होगा? W बराबर होगा V गुणे Q। W बराबर क्या होगा? V गुणे Q। कोई पूछे किसका सूत्र है? तो यह विद्युत ऊर्जा का सूत्र है। अब एक लड़कियां नहीं हो दिक्कत सोचे तो ये कि भैया ये कैसे ऊर्जा का सूत्र है यार? तो ये तो W कार्य है, तो कहा रहा। तो हम कहा किया गया कार्य ही ऊर्जा होता है। ठीक, इस केस में जो ऊर्जा होगा, चाहे हम इसे ई से डिनोट करें, चाहे हम इसे W से डिनोट करें, यह ऊर्जा ही है। ठीक, और इसका जो मात्रक होगा इसके साथ जो हम लिखेंगे उसका मात्रक क्या होगा? जूल। ठीक, ऊर्जा का सूत्र है, इसका मात्रक क्या होगा? जूल। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि ऊर्जा का सूत्र जरूर देखने जा रहे हैं, लेकिन विभवांतर तथा धारा के पदों में। ठीक, तो पहला सूत्र नंबर 20 जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ऊर्जा का सूत्र, मतलब हम लोग करने जा रहे हैं ऊर्जा का सूत्र। ऊर्जा का सूत्र फिर देखने जा रहे हैं, यानी विद्युत ऊर्जा का सूत्र फिर देखने जा रहे हैं। विद्युत ऊर्जा का सूत्र, विद्युत ऊर्जा का सूत्र फिर देखने जा रहे हैं, लेकिन किसके टर्म में? विभवांतर, विभवांतर तथा
धारा के पद में, धारा के पदों में, ठीक, पदों में। यदि हम कहें विद्युत ऊर्जा का शुद्ध विभवांतर तथा धारा के पदों में क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर होता है I गुणे T। अभी हमने लिखा है वहीं कहीं, देखिए पीछे लिखा है वहीं पे देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, Q का मान इसी Q के स्थान पे उठा के रख देंगे, तब क्या हो जाएगा, जो ऊर्जा का सूत्र होगा वह W बराबर क्या हो जाएगा, V गुणे Q का मान क्या होगा IT, तो यहां पर हो जाएगा I गुणे T, ठीक। तो ये हमारा, इसी को हम लिख सकते हैं VIT, या W बराबर VIT। तो यह किसके पदों में सूत्र हो गया, तो यह जो सूत्र हो गया विभवांतर तथा धारा के पदों में हो गया, ठीक। तो यह जो सूत्र हो गया किसके पदों में हो गया, विभवांतर तथा धारा के पदों में हो गया। अब हम चल रहे हैं सूत्र नंबर 21 की ओर। जो सूत्र नंबर 21 है वह क्या है, फिर हम ऊर्जा का सूत्र देखने जा रहे हैं, लेकिन इस बार किसके पदों में, तो प्रतिरोध तथा धारा के पदों में। किसके पदों में, प्रतिरोध तथा धारा के पदों में। ध्यान सुनिएगा, फिर ऊर्जा का सूत्र देखने जा रहे हैं, ऊर्जा का सूत्र यानी विद्युत ऊर्जा का सूत्र, ठीक, विद्युत ऊर्जा का सूत्र फिर देखने जा रहे हैं, लेकिन किसके पदों में, इस बार विद्युत ऊर्जा सूत्र फिर देखने जा रहे हैं, लेकिन इस बार किसके पदों में, तो विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, तथा प्रतिरोध के पदों में, प्रतिरोध के पदों में, ठीक। विद्युत धारा और प्रतिरोध के पदों में क्या सूत्र होगा, पहले इसका मात्रा देख लिए, जूल। ऊर्जा जहां जहां लिखी रही कुल में कहा चपकाई दे जूल, ठीक। तो जो इसका सूत्र होगा, अब हम किसी से बजा रहे, जहां क्या क्या हो, सिर्फ प्रतिरोध हो और क्या हो, धारा हो। तो V बराबर, अगर ओम का नियम लगाए, जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो इसी V के स्थान पे यदि हम रख देते, यहां से क्या सूत्र बन जाएगा, देखिए W बराबर V का मान कितना है, IR, तो यहां पर हो गया IR, और गुणे इसमें फिर IR है ही, IT तो है ही, तो यहां से कितना हो जाएगा, I में गुणा होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, W बराबर V स्क्वायर RT, ठीक। W बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर RT, ठीक। ये हो गया, आया 21 नंबर समझ में आया, ठीक। अब चलते हैं 22 नंबर। यदि हम 22 नंबर यहीं पे देख लें, ध्यान सुनिएगा, यदि हम 22 नंबर यहीं पे देख लें, AB, देखिए मात्रा क्या होगा, आप लोग जान रहे हैं, मात्रा क्या होगा, जूल, मात्रा क्या होगा, जूल, ठीक। यदि हम 22 नंबर देखें, 22 नंबर, तो 22 नंबर जो सूत्र है वह क्या है, विद्युत ऊर्जा का फिर सूत्र देखना है। किसका सूत्र, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का। लेकिन इस बार किसके पदों में देखने जा रहे हैं, इस बार हम लोग जो जिसके पदों में देखने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, तो इस बार किसके पदों में देखने जा रहे हैं, तो विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। किसके पदों में, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में, प्रतिरोध के पदों में, रोध के पदों में, ठीक। विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में जो सूत्र होगा, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में क्या होगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा, यही सूत्र है, यही सूत्र है। यदि हम जानते हैं सूत्र ओम के नियम से, V बराबर क्या होता है, IR। यदि हम कहें कि धारा का मान निकालें, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से V/R बराबर क्या हो जाएगा, I। यदि इसी I का मान उठा के हम यही सूत्र में रख दें, यहीं पे यहीं रख दें, तब क्या होगा, देखिए सुनिए, ऊर्जा W बराबर क्या होगा, W बराबर क्या होगा, अगर I का मान रखेंगे तो I का मान कितना, V/R, तो यहां पर क्या हो जाएगा, V/R, फिर इसके बाद इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके बाद RT है तो यहां पर क्या लिख देंगे, R और T लिख देंगे, ठीक। और थोड़ा इसको बढ़ा दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, यहां से W बराबर V स्क्वायर बटे R स्क्वायर RT, एक R से एक R उलट गया, तो कितना आ गया, W बराबर V स्क्वायर अपान R इंटू T। ई का हो गया, हमने सबके 22 नंबर सूत्र हो गए, ठीक। ये सब कहाँ काम आई है, तो कुछ सवाल लगावे था काम, एकदम चूरन एकदम सवाल बनाई दिए इन्हें कुल, ठीक। यदि हमरे समझ में आ जाते हैं तब, ठीक। अब हम चला था नंबर
23 की ओर। सूत्र नंबर कहां, तो सूत्र नंबर 23 की ओर। ठीक, सूत्र नंबर 23 की ओर में या 23 में यदि हम देखें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है पहले का जान ले, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है वो कितना सूत्र होता है वो का देखा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ब्रैकेट में ईवी कहते नहीं के बराबर कितना होता है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19 लेकिन का जूल। ठीक, ये का होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है सूत्र। समझ में आता ना। ठीक, अब हम चला था ये नंबर 24 की ओर। बहुत सारा एकदम चूरन है, एकदम जान ला चूरन। ठीक, अब हम कहा, अब देखा ध्यान सुना, एक सूत्र पहले एक बेसिक बात जान ला बस, कि हमने सब उष्मा कैसे ज्ञात करा, उष्मा ज्ञात करे जाता है, कहां उष्मा ज्ञात करे, उष्मा ज्ञात करे। अब ध्यान सुना, ऊर्जा तो है, अब उष्मा ज्ञात करे जाता है। बात सीखे, एक बेसिक बात समझ लिया, उष्मा ज्ञात करता है। एक बेसिक बात पहले जाना कि एक, ठीक, एक कैलोरी बराबर, एक कैलोरी बराबर, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होते हैं। का एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अगर हम कहीं 4.2 हम इधर गुणम बदल भाग में, तो का हो जाए 1/4.2 कैलोरी बराबर कितना, बराबर 1 जूल, बराबर 1 जूल। ठीक, बराबर 1 जूल, यानी 1 जूल में, 1 जूल में कितनी कैलोरी उष्मा होता है, तो 1 जूल में जवन उष्मा होता है वो कितनी कैलोरी होता है, तो 1 जूल में जवन उष्मा होता है 1/4.2 कैलोरी उष्मा होते 1 जूल में। ठीक, अब ध्यान से खाली सुना, और ताकि एकदम एक चूरन बना दिया जाए सूत्रवा के, खाली हमारे बतिया सुन ला, अब बस सबके आ जाए, बात सीखा खाली, बस तनी मनी सीखा। अगर हम उष्मा सूत्र निकाल ले, बात सीखा, अगर हम उष्मा सूत्र निकाल ले, तो उष्मा का अगर हम सूत्र निकालते उष्मा के, लेकिन तीनों पदे में उष्मा सूत्र निकालते, ध्यान सुनिया कहानी का, बस खाली का करब हम जहां जूल बा वही 1.4 से खाली गुणा कर देव, बस हमार का निकल जाए उष्मा सूत्र निकल जाए। तो पहले उष्मा सूत्र अगर हम देखिए कौन नंबर है, तो 25 नंबर हमने सब देखा जाता है, उष्मा का सूत्र हमने सब देखा जाता है, लेकिन केतुआ पदे में उष्मा सूत्र देखा जाता है, लेकिन केतुआ पदे में अगर देख जाए तो जो उष्मा सूत्र देखा जाता है पहला विभवांतर तथा धारा के पदों में, पहला केतुआ पदों में विभवांतर तथा धारक पदों में, तथा धारक पद में का होता है, धारक पद में का होता है, विभवांतर तथा धारक पद में जो उष्मा सूत्र होता है वो का होता है, तो जो नौकर सूत्र होता है, ध्यान से देखा, जो नौकर सूत्र होता है कुछ ना है, कहां बा विभवांतर तथा धारक पद में ऊर्जा, ये बा, बस इम का होकर कितने गुणा कह दे 1/4.2 से गुणा कह दे, बस हो जाए। यानी उष्मा की यस पद कहते हैं हीट बराबर कितना हो जाए, यहाँ से डबल, देखा का हुआ मिला में, देखा वी आई, ध्यान से देखा वी आई और टी बटवे करा, ठीक, वी आई टी बा, और मैं कितने से गुणा करे वाले 1/4.2 से, जब 1/4.2 से गुणा करा मतलब मैं गुणा करे वाला है 4.2 से, ठीक, तो कितुआ में जाए, कितुआ में हो जाए कैलोरी में, बस ये आंसर है। ठीक, यानी हम कह सकते थे कि अगर जूल में दिया बा कब हो, ठीक, कौनो भी मान जूल में दिया बा ओका कैलोरी में बदले बा तो 1/4.2 से गुणा कर दे। ठीक, ये तो हमारा होगी मान सूत्र नंबर 25। यदि हम सूत्र नंबर 26 देखी, सूत्र नंबर 26 फिर उष्मा सूत्र देखा जाता है, लेकिन अब की के पद में देखा जाता है, अब की जो देखा जाता है विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के पद में, कितने पद में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के पद में, धारा तथा प्रतिरोध के पद में, तथा प्रतिरोध के पद में, बस वो सूत्र हम खाली बस काम कर देखा, प्रतिरोध के पदों में, विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, फिर उष्मा का विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, ध्यान सुनिए,
एक लिए का करब ये निकले बा ना विद्युत धारा था उसमें ऊर्जक मान, तो का कराते खाई कि अच्छा हम कहा था। अब देखा का निकाल का सूत्र आया बा विद्युत धारा था प्रतिरोध के पद में, कहा बा विद्युत धारा था प्रतिरोध पद में यह बा। ठीक, अब यहां से कहानी का हो जाए तो एच बराबर हो जाए आई स्क्वायर, हम बात है आई स्क्वायर रहे, आर बात आर ओ रहे, टी बात टी ओ रहे, बस इन का करब हम 4.2 से भाग दे दे इतना कैलोरी, बस ये हमारे का हो जाए ऊष्मा। ठीक, अगला और लास्ट सूत्र, लास्ट सूत्र नंबर 27। सूत्र नंबर 27 का है, फिर हम ऊष्मा सूत्र निकालेंगे, लेकिन अबकी के ध्रुवक पद में, तो अबकी निकाला जाता है विभवांतर तथा प्रतिरोध के पद में, अबकी के ध्रुवक पद में निकाला जाता है विभवांतर तथा प्रतिरोध के पद में, तथा प्रतिरोध के पदों में, प्रतिरोध के पद में, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पद में सूत्र निकाला जाता है। ठीक, तो कहां आया सूत्र, यह है W बराबर कितना बा V स्क्वायर बटे R बटवे करा और T बटवे करा, इन कितने से गुणा कर दी हर में 4.2, अभी कितु हम बदल गया कैलोरी में। ठीक, कितु हो गया कैलोरी में, और ये हमारे का हो गया ऊष्मा के सूत्र हो गया, बस ये ऊष्मा सूत्र है H बराबर। ठीक, ये ऊष्मा सूत्र है। तो ऊष्मा सूत्र का होता है, इम्मा अगर देख जाए विभवांतर था प्रतिरोध के पद में, तो H बराबर V स्क्वायर T अपान 4.2 R। ठीक, इतना हो गया। मतलब सूत्र नंबर जो 29 है वह क्या है, उसमें पूछेगा कि विद्युत शक्ति या वैद्युत शक्ति क्या होती है। वैद्युत शक्ति का सूत्र है, ध्यान से देखिएगा। यदि हम कहें वैद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, वैद्युत शक्ति, तो जो वैद्युत शक्ति का सूत्र होता है इसे पावर कहते हैं। P बराबर होता है W अपान T। क्या होता है, P बराबर W अपान T। अब इसका भी हम लोग 3 प्रकार से पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं। ठीक, मतलब 3 सूत्र अदर बना ले रहे हैं। ठीक, जैसे इसमें अगर देखें सूत्र पहला क्या बन सकता है, तो यदि इसमें देखें पहला सूत्र बन सकता है कि विभवांतर तथा धारा के पदों में सूत्र क्या होगा, किसके पदों में, विभवांतर तथा धारा के पदों में, विभवांतर तथा धारा के पदों में, तथा धारा के पदों में, धारा के पदों में। ठीक, यदि हम कहें विभवांतर तथा धारा के पदों में क्या होता है, तो हमने पीछे पढ़ा है कि W बराबर VIT, हमने पीछे क्या पढ़ा है, W बराबर VIT। तो यदि यहीं पर रख दे तब क्या सूत्र हो जाएगा, P बराबर VIT बटे T, और हे T से T उलट गया, कितना हो गया इसे P बराबर VI। ठीक, P बराबर कितना हो गया VI। तो ये हमारा सूत्र हो गया किसके पदों में, विभवांतर तथा धारा के पदों में। ठीक, यदि हम यहीं पर कहें कि धारा तथा प्रतिरोध के पदों में क्या होगा, ये दूसरा यहीं पे देख लें, इसका दूसरा भाग, यदि हम कहें कि धारा तथा प्रतिरोध के पद में, धारा तथा प्रतिरोध के पद में, तथा प्रतिरोध के पद में, प्रतिरोध के पदों में, प्रतिरोध के पदों में, यदि हम कहें धारा तथा प्रतिरोध के पदों में यही सूत्र क्या होगा, तो जो सूत्र होगा इसका धारा और प्रतिरोध के पदों में क्या होगा, तो जो इसका सूत्र होगा हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है IR ना, ये तो हमारा होता है। अब यही उठा के इसी का स्थान पर रख दे रहे हैं, तब जो सूत्र होगा P बराबर V, पहले V का मान रख रहे हैं IR गुणे इसमें क्या है I पहले से ही है। ठीक, तो I गुणा हो जाएगा, तो P बराबर क्या होगा I स्क्वायर R। यह कब सूत्र लगेगा, जब हमसे शक्ति ज्ञात करने को कहेगा लेकिन धारा और प्रतिरोध दिया रहेगा। ठीक, अब हम चलते हैं इसी का तीसरा वाला भाग देख ले रहे हैं, तीसरा वाला भाग इसी का देख ले रहे हैं 29 नंबर का। तीसरे वाले भाग में कैसे पूछ सकता है, तो यदि हम कहें प्रतिरोध तथा विभवांतर के पदों में, कैसे, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में चाहे कहें, चाहे प्रतिरोध तथा विभवांतर के पदों में कहें, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। ठीक, प्रतिरोध के पदों में यदि हम कहें इसका सूत्र क्या बनेगा, तो हम जानते हैं यदि इसी के स्थान पे वैल्यू रख दें यहाँ पे कि V बराबर IR होता है, यदि इसी को यहाँ पर निकाल लें तो यहाँ जाएगा V अपान R इक्वल टू I,
इसी का मान यहाँ आई के स्थान पे रख दे रहे हैं। तो सूत्र क्या हो जाए कि P बराबर आई का मान रखेंगे कितना आ जाएगा V स्क्वायर बटे R स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा R, और एक R से एक R उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा सूत्र हो गया। लेकिन यह किसके पदों में सूत्र है, तो विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में सूत्र है। ठीक, अब हम फिर जा रहे हैं यूनिटों की संख्या निकालने। ये क्या होता है, जब घर में जो है मीटर चेक किया जाता है तो इसी प्रकार से निकाला जाता है। ठीक, चल देखिए यूनिटों की संख्या कैसे निकाली जाती है। यूनिटों की संख्या तो यूनिटों की संख्या बराबर जो होता है, यूनिटों की संख्या बराबर जो होता है वह क्या होता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। ठीक, यह यूनिटों की संख्या निकालने का ना, कितना यूनिट हमने बिजली खर्च की, लाइट खर्च की, उसका सूत्र है यह निकालने का। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक, अब हम चलते हैं बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र देखने। क्या, बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र देखने, ध्यान सुनिएगा। बायो-सेवर्ट के जो नियम का सूत्र होता है वह क्या होता है। बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, यदि हम उनका सूत्र देखें, सूत्र नंबर 31 देखेंगे तो बायो और सेवर्ट के नियम का सूत्र, बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र, सेवर्ट के नियम का सूत्र, यदि कोई पूछे क्या होगा, बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र क्या होगा, ये सूत्र की ओर। तो जो बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र होता है वह क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई DL साइन थीटा बटे R स्क्वायर। ये क्या होता है, बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र होता है। ठीक, और जो मात्रक होगा वह क्या होगा, टेस्ला। जो मात्रक होगा वह क्या होगा, टेस्ला। टकला करके याद करेंगे, जल्दी हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या होता है, बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र होता है। यदि हम थोड़ी चर्चा कर लें कि म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान कितना होता है, तो 10⁻⁷। मात्रक क्या होगा, तो जो इसका मात्रक होगा वह न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन बटे क्या, एम्पियर स्क्वायर। ठीक, अगला सूत्र नंबर, चलते हैं हम लोग सूत्र नंबर 32 की ओर। जो सूत्र नंबर 32 है वह क्या है, तो जो सूत्र नंबर 32 है वह क्या है, तो यह हम देखेंगे अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्या, अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कारण चुंबकीय क्षेत्र मतलब B का मान, चुंबकीय क्षेत्र यानी इनफाइनाइट लंबाई, अनंत लंबाई हो तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यहां पर B कोई पूछे क्या है तो B इसमें चुंबकीय क्षेत्र ही है, समझिएगा। इसमें जो B कोई पूछे क्या है तो B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो इसका जो सूत्र होगा अनंत लंबाई के तार कणवा क्या होगा, B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान R। क्या होगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान R। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब सूत्र। ठीक, 12 में भी ये सब काम में आएंगे। ठीक, आगे सूत्र नंबर 33, चुंबकीय फ्लक्स। यदि चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र देखें, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसे फाई बी से डिनोट करते हैं, किससे, फाई बी से। इसका सूत्र क्या होता है, B इंटू ए। इसका जो मात्रक होता है वह क्या होता है, वेबर। क्या मात्रक होता है, वेबर। ठीक, वेबर।
और बी क्या है, तो इसमें बी चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। और जो ए है वह क्या है, क्षेत्रफल है। ए क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक, क्षेत्रफल है। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक, और लास्ट और अंतिम देख ले रहे हैं वैद्युत वाहक बल का सूत्र, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का सूत्र। ठीक, यही देख ले रहे हैं प्रेरित वैद्युत वाहक बल का सूत्र। लास्ट और अंतिम सूत्र नंबर 34 यदि हम देखें, 34 यदि हम देखें तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल का सूत्र। किसका, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का सूत्र, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का सूत्र, वैद्युत वाहक बल, वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का सूत्र यदि हम देखें तो इसका जो सूत्र होता है E बराबर -N डी फाई बी अपान डी टी। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक, या इसको इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इक्वल टू -N ब्रैकेट में φ2 - φ1, φ2 - φ1 अपॉन टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई पूछे इसमें E क्या है, तो E प्रेरित वैद्युत वाहक बल है। E क्या है, तो E प्रेरित वैद्युत वाहक बल है। N क्या है, तो फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। ठीक, और फाई बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, तो ये हो गए हमारे कितने सूत्र, तो 34 सूत्र। इसी के साथ फिजिक्स के जो सूत्र हैं उसका काम तमाम हो गया। पूरे फिजिक्स का सूत्र हमने, जितने फिजिक्स के सूत्र हैं कक्षा 10 में और कक्षा 12 के भी कुछ सूत्र इसमें अप्लाई कर दिए हैं, ताकि कभी भी दिक्कत ना हो। ठीक, ठीक, धन्यवाद।